अगर कोई तुम्हें ये कहता है कि 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, तो कृपया करके ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है कि वो तुम्हारे माँ बाप हो, तो कृपया करके माँ बाप से भी अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो सही हो सके। अगर कोई ये बोलता है कि दिन में 200 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो वो भी बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि रात भर जाग के पढ़िए, तो शायद ये वीडियो ही आपके लिए नहीं है। अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो, रट लो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये वीडियो है किसके लिए? ये वीडियो उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो लिटरली में अपनी आदतों को 30 दिन तक अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन इसे फॉलो करके छोड़ देंगे, तो कृपया करके कोई भी दुनिया का टाइम टेबल आपको ना देखने की जरूरत है और ना ही कोई टाइम टेबल आप लोगों के लिए बना है। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि क्या गलती कर रहे हो तुम, है ना। तुम्हारे मन में तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम अनरियलिस्टिक, तुम एक अलग ही वर्ल्ड में जी रहे हो। और याद रखना कि तुम्हारी जब तक ज्ञान चक्षु खुलेंगे ना, तब तक मात्र तुम्हारे पास 15 दिन रहेगा। तो डोंट बी दोज किड्स यार। आपके पास मैं हूं, आपके पास शिप्रा मैम है, जो आपको हर घड़ी समझाने के लिए रेडी होती हैं, चाहे पढ़ाना हो चाहे समझाना हो। फिर भी अगर आप नहीं जाग रहे तो शायद आप एक रियल स्टूडेंट जो है वो है भी नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। दिस चैनल नेम इज शिप्रा तिवारी बायोलॉजी, जहां पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये बताऊंगी कि नीट और बोर्ड जैसे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं। और गारंटी मानो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी इस टाइम टेबल की, तो कृपया करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। T में शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, उसमें मैं ब्लेजर पहन के खड़ी हूं, तो जाकर ज्वाइन करिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ना एक अनरियलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं। हमें ये लगता है कि क्या है, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के कर लेते हैं, या 100 बायोलॉजी के कर लेते हैं, 50 फिजिक्स के कर लेते हैं, 50 केमिस्ट्री कर लेते हैं। हलवा है। ये टाइम टेबल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज भी प्रिपरेशन को बिल्कुल हलवा समझ रखा और उनको लग रहा है कि 1 महीने में पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे या हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। नहीं आएंगे। आपको नीट में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग से चलना ही पड़ेगा। तो अगर आप अनरियलिस्टिक चीजों पे जो जी रहे हैं ना, कि हमने एक भी सवाल आज तक सॉल्व नहीं किया और अब हम 200 सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे और हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम प्रैक्टिस से बने हुए हैं। हम पहले दिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे हमारे हाथ पैर टूटते हैं, और फिर 2 महीने बाद छोड़ दोगे, फिर 2 महीने बाद करोगे तो कैसा महसूस होगा। एक्सरसाइज योगा उन्हीं का अच्छा होता है जो प्रैक्टिस करते हैं। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी किसकी होती है? जो प्रैक्टिस करता है। तो आपको क्वेश्चन की फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगी, हर प्रकार का क्वेश्चन कब समझ पाओगे? जब आप धीरे धीरे इनिशिएट करोगे। तो स्टार्ट करते से ये अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना है कि हम 200 क्वेश्चन जो 1 दिन में ही कर डालेंगे, ठीक है। ये जो जबरदस्ती के बच्चे क्लेम करते हैं ना, हम 14 घंटे पढ़ते हैं, हम 14 घंटे पढ़ने वाले हैं, हम 14 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बकवास है यार। कोई भी बच्चा जो है, मैं बहुत अच्छे बच्चों, जिन्हें मैंने बोला ना प्रैक्टिस से कैन वी डू एनीथिंग, पर अगर आप नया शुरू कर रहे हैं आप नहीं पढ़ सकते 8-10 घंटे से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, रोज फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। ये एग्जाम है ना, इसका बेनिफिट उठाइए, खुश होकर पढ़िए। ये टॉर्चर नहीं है, ये टॉर्चर होकर पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, किसी को गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आज मैं नहीं पढ़ पाई, आज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। हमेशा पढ़ने के बाद आपको खुशी होनी चाहिए, आपको दुख होना चाहिए कि आज मैं नहीं पढ़ा। गिल्ट ट्रिप में मत चले जाओ कि अलग ही चले गए, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे भी खराब हो गया। तो ये गलतियां जो है, फेक प्लान ना बनाइए, ना अपने बारे में सोचिए, ठीक है। ओके अब एक बहुत रियलिस्टिक जो है 8-10 घंटे का मैंने आपको टाइम टेबल दिया है। सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। अब मैं ना मतलब ये सबके अपने अपने प्लान्स हैं, पर मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ, प्लीज मेक श्योर कि आप ना रात में जो पढ़ने वाला सिस्टम है इसको थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि अब जो है 3 घंटे में आपको एग्जामिनेशन देना है। और अगर क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि प्रेशर उस समय बहुत होता है, बहुत प्रेशर होता है, तो आप ना सुबह वाली आदत बना लो। 4 महीने अगर तुम इसको फॉलो करोगे ना, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे बेटा, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको फॉलो तो करना शुरू करो। देखो भैया, कोई भी जो है 6 बजे उठ जाता है, 6 से 7:15 तक आपको अपनी पढ़नी है बायोलॉजी एनसीईआरटी। कोई एमसीक्यू हम नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, कोई मोबाइल नहीं उठाएंगे, टच नहीं करेंगे मोबाइल को, ठीक है। सुबह उठिए, अपनी बायोलॉजी के एनसीईआरटी को पढ़िए, बहुत तेज मत पढ़िए, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उसके बाद उसके धीरे धीरे एनसीईआरटी को पढ़िए और सोचिए हर एक चीज, फ्रॉम समरी टू इंट्रो टू क्वेश्चन, सब कुछ आपको देखना है। इवन आपके किसी चीज में डायग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस पैकेट में क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो बी पोलन का पैकेट दिया उसके अंदर क्या लिखा हुआ वो भी आपको पढ़ना है। हर एक चीज इत्मीनान से देखिए,
सुबह के टाइम में दिमाग खुला हुआ रहता है, तो आप ये सोच सकते हो कि इससे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो सुबह आपको ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आप देखो, मैंने सवा घंटे की सिटिंग बनाई है। अगर बीच में कुछ दिख रहा है आपको तो ये गैप है, जिसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से रेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, जो आपका मन करे। 7:30 से 8:45 तक इसी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है सुबह, इसी के MCQs कर लो। अब अगर मान लो आपका टॉपिक उस समय पर नहीं हो पाया, नींद आ रही थी, नहीं हो पाया, तो वॉट एवर डू यू वॉन्ट, है ना, पर मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जो पढ़ा उसके MCQs कर लो, ठीक है। MCQs में कुछ भी हो सकता है, इट मे बी द न्यू क्वेश्चन, इट मे बी द PYQ, ठीक है। तो आपको 50 से 100 क्वेश्चन जो है ये लगाने हैं आपके सवा घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ना। एक और चीज बताती हूँ, स्टार्ट 50 से करोगे, फिर ग्रेजुअली जो है आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर 9:50 से 10:45 तक जो है अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 11:15 से 12:45 तक केमिस्ट्री पढ़ोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे। तो आप देख रहे हो कि आपके 12:45 तक जो है सवा घंटे के, 1.5 घंटे के सेशंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं कंसेप्ट के, प्लस बायोलॉजी के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप रेस्ट करोगे, बिल्कुल 12:45 से खाना पीना, रेस्ट करना, 3 बजे तक रेस्ट करना है। 3 बजे से लेकर 4:15 तक वही केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो आपने पढ़े उसको MCQ कर लोगे। अब मैं फिर कह रही हूँ, MCQ इंक्लूड्स द PYQ एज वेल एज द न्यू क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से लेकर 8:30 तक आप फिजिक्स के MCQ करोगे। अब प्रॉब्लम ये है, फिजिक्स में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आखिरी में रखा है। आप चाहें तो इस सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने आखिरी में फिजिक्स क्यों रखा, अब आपको समझ में आया, क्योंकि फिजिक्स में चीज़ें फंस जाती हैं, नहीं समझ में आता, तो आप इसको आगे अपने हिसाब से बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद 8:30 तक फिजिक्स पढ़ने के बाद 8:30 से 9:30 तक आपको रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉलिंग मतलब आज आपने क्या पढ़ा, आपसे क्या गलतियां हुई, उसको एक बार रिकॉल करिए। ऐसा रिकॉल करने से ये होता है कि जब आपके पेपर में वो चीज़ आती है तो आप उसको बहुत ध्यान से देखते हो, क्योंकि उस दिन आपने एक्टिव रिकॉलिंग में सीखा कि इस टॉपिक को हमें वापस से गलत नहीं करना है। जब भी आप MCQ करें तो मेक श्योर कि आपके पास एक एरर बुक होनी चाहिए, मेनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, ताकि उसमें लिख लीजिए कि भैया ये वाले टाइप के क्वेश्चन में गलत करता हूँ। तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्वेश्चन जो है, जब भी आपका पेपर में वो आएगा ना, तो आप और ध्यान से उसको करोगे, क्योंकि एरर बुक में आपने लिख रखा था कि भैया इस प्रकार के सवाल गलत होते हैं, तो भैया एग्जाम में उसको आप सजगता से करोगे, है ना, स्पेशल उससे करोगे, है ना। पता ही नहीं क्या गलत करते कैसे। देखो यार, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे एग्जाम देना, क्योंकि एग्जाम जो है तो वो 22 से 25 लाख लोग देने वाले हैं, सिलेक्शन मात्र 10% लोगों का होना है, ठीक है। कितनी सीटें हैं बताओ, 1 से 1.5 लाख की सीटें हैं ना, 10% लोगों का सिलेक्शन होना है। अगर आप उन 10% में आना चाहते हो ना, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कितने सवाल कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम वो सवाल कर रहे हैं और वो गलत हो गया, तो उसके तह तक जाओ कि क्यों गलत हो गया, किस स्टेप में मैं गलत करता हूँ। और वो तब होगा जब आप लिखोगे कि मैं इस प्रकार का सवाल गलत करता हूँ, और एनालाइज करोगे कि मैं कहाँ पे मिस्टेक करता हूँ। फिर जब दोबारा आप वही सवाल करोगे, वो स्टेप आएगा ना, तो आप एकदम सजग हो जाओगे कि भैया ये मैं गलत करता हूँ, उसको ध्यान से करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है बेटा जी 9:30 बजे एक्टिव रिकॉल करके खाना वाना खा लीजिए आधे घंटे में, और 10 से लेकर 12 बजे तक, मैं तो ये कहती हूँ 9:30 बजे ही आप नेक्स्ट डे का प्लान करके खाना पीना खा के सो जाइए। अब ये जो 10 से 12 का प्लान है, यहाँ पर आपको खाना वाना खा के नेक्स्ट डे की प्लानिंग, कि मैं नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि आप 6 बजे उठेंगे तो हम 6 बजे प्लान नहीं करेंगे, हम एक रात पहले प्लान करके बैठेंगे कि क्या कंसेप्ट में पढ़ना है और क्या मुझे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद ओनली फॉर द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अगर आपकी क्षमता ये कहती है कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोकर काम चला लूंगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए 10 से 12 वाला रखा है, क्योंकि प्लानिंग तो आपकी 10-5 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। ये 10 से 12 में आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 2 घंटे होते हैं, 15 मिनट आप कर लीजिए, और मैं कहती हूँ 12 बजे किसी भी हाल में आप सो जाइए, क्योंकि 6 घंटे आपको सोना है, और यहाँ पर भी मैंने आपको 1.5 घंटे आराम दिया। 7.5 घंटे नींद जो होती है वो वेल देन इनफ होती है, और हर सेगमेंट के बीच में मैंने आपको 20-20, 15-15 मिनट का गैप दिया ही दिया है। उसके बाद ये आपका चांस है, पर मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर काम करोगे 12 के बाद, यहाँ पर मैंने और आपको 2 घंटे का विंडो दिया है, और इस 2 घंटे के विंडो में आपको प्लान के साथ आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करोगे। मतलब अगर आपके रात में समय बचा है और अगर आप जाग रहे हैं, तो आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करोगे, मेनली कोशिश करो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल करो। अब इस पूरे टाइम टेबल से आपको बेनिफिट क्या है। अच्छा, एक और चीज बताओ, संडेज को आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, संडेज को आप एक टेस्ट देंगे। संडे अगले 2 महीने तक आपको यही करना है, अगले 2 महीने तक आपको यही करना है। तीसरे और चौथे महीने में आपको मैक्सिमम टेस्ट देने हैं। अभी कोई हर दिन टेस्ट देने वाला सिस्टम नहीं। संडेज को आपको 11 AM से 2 PM तक टेस्ट देना है, 3 घंटे का टेस्ट देना है, कुछ पढ़ाई नहीं होगी, और उस दिन शाम को हम एनालिसिस करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, तो आप एरर एनालिसिस के साथ अपना बैकलॉग क्लियरिंग करेंगे। पर यूजुअली मैं संडेज को जो है बैकलॉग क्लियरिंग डे और टेस्ट डे मानती हूँ। तो संडे आपको कुछ भी ये वाला प्लान नहीं फॉलो करना है। संडेज को आप सिर्फ उसे बैकलॉग क्लियर करोगे और क्या करोगे, अपना टेस्ट दोगे, ठीक है।
ओके बच्चे, तो इस पूरी कहानी से आप क्या देख रहे हो कि आप हर दिन में कम से कम 100 सवाल जो है 100 से ज़्यादा सवाल कर पा रहे हो, हर दिन आप तीनों सब्जेक्ट को पढ़ पा रहे हो। ये फॉलो करोगे बेटा तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, गारंटी है मेरी। सिर्फ इस वजह से फेल मत हो जाना कि आपने प्लान नहीं किया था। आपको पास होना है, आपको सिलेक्ट होना है, और मैं आपके साथ हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। और हाँ, अगर आप मुझे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से मैं शुरू कर रही हूँ नीट इन्फिनिटी चैनल पे आपका सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट, सबसे टफेस्ट टॉपिक है ना, दिस इज द जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फर्स्ट टॉपिक कल शाम 5 बजे शिप्रा मैम के साथ। जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।